पर्दे के पीछे से या फिर कि राज्यपाल का मुखौटा लगाकर दिल्ली दरबार यानी कि मोदी जी और शाह साहब वो तमिलनाडु में विजय को मिले हुए मैंडेट को चुराने की जो साजिशें रच रहे थे, उस पर राहुल गांधी ने अंकुश लगा दिया। और अंकुश लगाने के लिए राहुल गांधी ने सिर्फ 2 फोन कॉल किए और उसके बाद इनकी साजिश फेल हो गई। दूसरी तरफ मोदी जी के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे भाजपा की सरकार के दौरान, जो मंत्री भी रहे एक राज्य में भाजपा की सरकार के दौरान, पुराने संघी हैं, भाजपाई हैं, वो खुद के द्वारा लिखी हुई एक 6 लाइन की चिट्ठी में बुरी तरह फंस भी गए। अब समझने की जरूरत यह है और जिन सवालों पर आज विश्लेषण करना जरूरी है, पहला ये कि क्या तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर कि यह लड़ाई अब तमिलनाडु के उस राजभवन से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच जाएगी। कल की तारीख में कांग्रेस किस मेगा प्लान पर काम करने जा रही है, जिसका ऐलान आज कांग्रेस ने कर दिया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये लोकतंत्र की हत्या का खेल बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों खेलती है। एक विधायक है, उसके बाद भी चक्रघन्नी का नाच नचा रखा है तमिलनाडु में। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। कल की तारीख में मेरी कई लोगों से बात हुई, आज भी बात हुई, और कल तो जो तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी हैं गिरीश जी, उनसे भी बात हुई तकरीबन 3 मिनट तक, और बहुत ब्रीफली बात हुई। दरअसल अब जरा ये समझिए कि आज वो 6 लाइन की जो चिट्ठी है ना, जो मोदी जी के राज्यपाल साहब ने जारी करी है, उसमें वो खुद कैसे फंस गए हैं। 6 लाइन की चिट्ठी में है क्या, उसके बाद मैं आपको उन 2 फोन कॉल की तरफ भी ले चलूंगा, जो 2 फोन कॉल राहुल गांधी ने लगाए और जिसके बाद इनकी साजिशें फेल हुई है। सबसे पहले आज राजभवन से आया ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पर। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि राजभवन आज जो थलापति विजय हैं टीवीके वाले, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बल्कि उनको राज्यपाल ने बुलाया था। शुरुआत की 3 लाइनें यही बता रही हैं, और उसके बाद नीचे की 3 लाइनें बता रही हैं कि विजय को राज्यपाल ने यह कहा कि भाई आप मेजोरिटी लेकर के आइए, बिना मेजोरिटी के आपको हम इनवाइट नहीं करेंगे शपथ लेने के लिए। सवाल उठता है, क्या मेजोरिटी है कि नहीं है विजय के पास, यह राजभवन में डिसाइड होगा क्या? यह राजभवन तमिलनाडु का राजभवन है, राज्यपाल का घर है, या फिर कि सदन है? ऐसा लग रहा है जैसे राज्यपाल इस मुगालते में जीने लगे हों कि वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, इस बात को समझिए कि ये जो खेल चल रहा है ना, ये चल क्यों रहा है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और मोदी जी को साजिश को भी जरा सबसे पहले समझ लीजिए, जिसको राहुल ने फेल किया है। आपने सबसे पहले एक खबर सुनी होगी, खबर ये कि AIADMK टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार है, टीवीके के इनविटेशन का इंतजार कर रही है। लेकिन टीवीके वहां पर नहीं गई। जब ये खबर आई उसके बावजूद नहीं गई। टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा, कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद फिर खबर आई कि AIADMK के 30 से ज्यादा विधायक वो नाराज हो गए हैं, बागी हो गए हैं, बगावत करने को तैयार हैं, और वो टीवीके में जाकर के विलय करने को तैयार हैं। उसके बावजूद विजय ने इनको भाव नहीं दिया।
उसके बाद फिर खबर आई, और खबर क्या, बकायदा बयान आया टीवी के लिए एआईडीएमके के नेताओं की तरफ से। बयान क्या था? बयान ये था कि गेंद तो विजय के पाले में है, विजय हमसे समर्थन मांगे। विजय तब भी उनसे समर्थन मांगने नहीं गए। उसके बाद फिर अचानक से खबरें फैलाई गई कि एआईएडीएमके और डीएमके ये दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगी, और इसके लिए इन दोनों की बातचीत चल रही है। जैसे ही ये खबर आई, हंगामा मच गया पूरे देश में, और खास तौर पे तमिलनाडु में। लोग कहने लगे कि धूर विरोधी पार्टियां, और धूर विरोधी भी नहीं, दुश्मन कह लीजिए, राजनीतिक दुश्मनी सिर्फ नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में भावनात्मक दुश्मनी है। भावनात्मक दुश्मनी। जयललिता की सरकार थी तो करुणानिधि को रोना पड़ा था। जब करुणानिधि की सरकार थी तो जयललिता के साथ सदन में दुर्व्यवहार हुआ था। उन तमाम चीजों के बावजूद इन दोनों का एक साथ आने की चर्चा हो जाना यह बहुत हास्यास्पद था। इसके बाद वो फोन वाली बात आती है। जाहिर सी बात है, ये सारी कोशिशें, ये सारी साजिशें क्यों रची जा रही थी? ताकि किसी भी तरीके से टीवी के यानी कि थलापति विजय वो जाएं और जाकर के एआईडीएमके से कहें कि भैया हमको समर्थन दे दो, और एआईएडीएमके को वो तमिलनाडु में अपनी सरकार में शामिल कर ले। लेकिन अगर थलापति विजय एआईएडीएमके को अपनी सरकार में शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, भले एक विधायक जीता हो, क्योंकि एआईएडीएमके आज की तारीख में तमिलनाडु से संचालित नहीं होती। जयललिता के गुजर जाने के बाद से वैसे भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझ रही ये पार्टी आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ चुकी है। आप एआईएडीएमके का हाल जेडीयू से भी बुरा समझिए, जो नीतीश कुमार की जेडीयू है ना, उससे भी बुरे हाल में एआईएडीएमके है। पहचान का संकट, अस्तित्व का संकट, फंड का संकट, हर चीज का संकट। पैसा दिल्ली दरबार देता है चुनाव लड़ने के लिए, चीजें वो फिक्स करता है, हर फैसला यहां से होता है। जेडीयू में तो फिर भी कुछ फैसले पटना में हो जाया करते हैं, अभी भी हो जाया करते हैं। यहां पे तमिलनाडु में तो वो हाल है ही नहीं एआईडीएमके का। तो इसलिए ये साजिश रची जा रही थी कि किसी भी तरीके से सरकार में शामिल हो जाए, ताकि सरकार जो रहे वो सरकार एआईएडीएमके की रहे, वो सरकार भाजपा की रहे, और भाजपा के हिसाब से तमिलनाडु की सरकार चले। लेकिन विजय इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर यह अफवाह उड़ी कि डीएमके और एआईडीएमके साथ में आके सरकार बना लेंगे, ताकि विजय इस बात पे डर जाएं कि भाई वो वाला हाल हो जाएगा कि हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। सामने परोस के रखी गई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन हम बैठ नहीं पाए। लेकिन थलापति विजय उसके बाद भी नहीं डरे, उसके बाद भी उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, किसी लालच में नहीं फंसे। और इसी बीच में राहुल गांधी 2 फोन कॉल करते हैं। पहला फोन कॉल जाता है, और यह सूत्रों के हवाले से बड़ी पुख्ता खबर है। हालांकि आप जाकर के अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि डीएमके और कांग्रेस में बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़ी तनातनी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने फोन घुमाया एमके स्टैलिन को, और जो बातचीत हुई उसमें राहुल ने सीधे तौर पे ये निवेदन किया कि भाई अड़चने मत डालिए, मैंडेट विजय की तरफ है, और तमिलनाडु के लिए, सेकुलर सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति तमिलनाडु में एंट्री ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है विजय को मिले मैंडेट का बचाव करना। एमके स्टैलिन उसके तुरंत बाद एक बयान जारी करते हैं कि डीएमके विजय के सामने किसी भी तरीके का कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। और इसके बाद आज की तारीख में जो मेन मैटर फंसा था कि बाकी का नंबर कहां से लेकर के आएंगे, तो उसको लेकर के स्टैलिन की तमाम अलग अलग पार्टियों से बातचीत हुई। आज उनके पास कल उनके पास डीएमडीके के लोग गए थे, आज उनके पास वीसीके और सीपीआई और सीपीआईएम, ये तीनों पार्टियां पहुंची। और अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर के विजय के साथ चली जाती हैं, जिसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, तो विजय उस मैजिकल नंबर जो 117 का हो गया है, 118 वैसे होता लेकिन 117 इसलिए क्योंकि विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में 233 सीटों पर ही देखा जाएगा।
तो वो जादुई आंकड़ा 117 का है, वो पार कर जाते हैं, विजय 118 पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, जो दूसरी कॉल राहुल गांधी ने करी, वो कॉल करी मुस्लिम लीग को। वो भी डीएमके के नेतृत्व में तमिलनाडु में चुनाव लड़ी सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस वाली पार्टी है, उसमें शामिल है। और इसके साथ ही साथ वो केरल में कांग्रेस की मुख्य साझेदार है, जो अभी चुनाव हुए उसमें यूडीएफ की मुख्य साझेदार है। वहां भी फोन किया और वहां पर भी सीधे तौर पर यही बात राहुल गांधी ने कन्वे करी। अब ऐसे में यह बात तो तय है कि विजय के सामने जो रोड़ा अटकाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके पुराने नेता और वर्तमान समय में वहां पे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर कर रहे थे, वो रोड़ा अटकाने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जरा उस बात को समझिए। क्योंकि आज जो इन्होंने 6 लाइन की प्रेस रिलीज जारी की ना, ये सीधे तौर पर धूर्तता को दिखाता है, राजनीतिक धूर्तता। दरअसल जब इनके पास ये अधिकार है ही नहीं कि ये मेजोरिटी चेक करें, तो फिर ये इस तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। और जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तुरंत ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कल की तारीख में पूरे तमिलनाडु में कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। मैं कहता हूं ना कई बार कि अब ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है, और दक्षिण भारत वाली कांग्रेस तो बिल्कुल अलग तरीके की कांग्रेस है। अभी तक वो छोटे भाई की हैसियत से डीएमके के साथ थी, लेकिन आज भले 5 विधायक हों, लेकिन टीवी के जितना लड़ाई नहीं लड़ रही है राज्यपाल से, उससे ज्यादा लड़ाई कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है राज्यपाल के खिलाफ। और इसके पीछे सीधा सा कारण है, टीवी के अभी नई नवेली पार्टी है, जबकि कांग्रेस के पास राजनीति का एक पुराना अनुभव है, एक बड़ा अनुभव है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर के लड़ रही है, और ये 6 लाइन की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएगी अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल बार बार विजय को शपथ लेने में अड़ंगा डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, और बार बार एक ही बहाना बना रहे हैं कि भाई आप मुझे एस्योर कीजिए। भाई आपको क्यों एस्योर करें, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी ये कहता है कि आपको एस्योर करने की जरूरत नहीं। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं जिन पे कल हमने बात की थी। तो फिर आपको एस्योर क्यों किया जाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय की है, और इसके आधार पर वाम दलों ने, वीसीके ने, सबने ये कह दिया है कि भाई गवर्नर साहब आप गलत कर रहे हैं, आप टीवीके को बुलाइए और कहिए कि आकर के वो शपथ ले। उसके बावजूद अगर आप शपथ नहीं लेने दे रहे, तो ये आप संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर ये समझिए दोस्तों, चलते चलते, कि जो कुछ भी भविष्य के गर्भ में होगा होगा, लेकिन हां, तमिलनाडु में टीवीके की अगर सरकार बनती है तो भी और नहीं बनती है तो भी, ये एक बड़ी केस स्टडी है। केस स्टडी इस बात की कि जनता ने जो मैंडेट दिया, उसके बावजूद किस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास राज्यपाल को टूल बनाकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह साहब कर रहे हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे और तमिलनाडु की इस राजनीति पर, तमिलनाडु की इन तमाम राजनीतिक हलचलों पर हमारी बहुत बारीक नजर है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।